गाजा में हमास के लड़ाकों का सामना कर रहे इजरायली सेना ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जंग के 11 महीने बीत जाने के बाद इजरायली सेना ने अपने एक गलती पर बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना के इस कबूलनामे पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उसे कटघरे में धकेल दिया है। तो वहीं इजराइल पीएम नेतन्याहू एक बार फिर बंधकों की सुकुर रिहाई को लेकर भारी दबाव में है। उनसे इस्तीफे के लंबे समय से मांग चल रही है। गाजा में चल रहे इजरायली ऑपरेशन 1 साल बीतने वाला है, मगर अब तक ना तो इजरायली सेना ने गाजा से हमास का सफाया किया, न ही इस ऑपरेशन को रोकने पर कोई ठोस कदम उठाया है। इस बीच हमास के चुंगल में फंसे इजरायलियों को लेकर समय समय पर पूरी खबर सामने आती रही है। ताज़ा मामले के तहत इजरायली बलों ने खुलासा किया है कि इस बात की बहुत संभावना है कि पिछले साल के आखिरी में एक सुरंग में मृत मिले 3 बंदूकों की हत्या गलती से हुई थी। पिछले साल नवंबर में इजरायली एयर स्ट्राइक हमास की उत्तरी ब्रिगेड के प्रमुख अहमद अल ढंडोर में निशाना बनाकर की गई थी, जिसमें इजरायली बलों की बड़ी सफलता मिली जानकारी के मुताबिक आईडीएफ को 19 साल के कर्नल निक बेजर, एक और 19 वर्षीय और 28 वर्षीय फ्रांसीसी इजरायली नागरिक के शव बरामद हुए थे, जिनके परिजनों ने दावा किया था कि तीनों ने बीते साल 7 अक्टूबर हमास की ओर से बंधक बनाया गया था। आईडीएफ के अधिकारियों ने बीते हफ्ते बताया कि जांच से पता चलता है कि उनके परिजनों की जान आईडीएफ की कार्रवाई की वजह से हुई थी। सेना ने कहा कि उनके शव 14 दिसंबर को जालवाया में एक सुरंग से बरामद किए गए थे, मगर जांच के बाद सामने आया कि तीनों की मौत गलती से इजरायली जवानों से हो गई। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा कि जांच के नतीजे से पता चलता है कि तीनों की मौत आईडीएफ हवाई हमले की वजह से हुई। पीड़ितों के परिजनों को पहले बताया गया कि बंदूकों को हमास के खूंखार लड़ाकों ने मार डाला। बीते साल नवंबर में इजराइल ने अल खंडोर को टारगेट कर हवाई हमला किया था, जिसके एक सुरंग में छिपे होने की जानकारी थी। उस समय आईडीएफ की जांच निष्कर्ष निकला कि सेना को हमले के दौरान इलाके में बंदूकों की मौजूदगी के बारे में नहीं पता था। ऐसी जानकारी थी कि वे कहीं और मौजूद है, इसलिए उस इलाके में बंदूकों की संदिग्ध मौजूदगी वाले क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया था। वहीं परिजनों ने सैनिकों के शव मिलने के बाद से ही उनकी मौत से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए दबाव डाला। परिजनों ने कहा कि हमें हर चीज के बारे में सच्चाई का पता लगाना होगा, भले ही सच्चाई ये हो हमें उन्हें मारना पड़े। जिसके बाद इजरायली सेना ने मृतकों पर एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसके बाद आईडीएफ ने यह स्वीकार किया था कि इस बात की प्रबल संभावना है कि उनसे गलती से बंदूकों को मार दिया गया था। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर इजरायली सरकार पर हमास के साथ बंधक को लेकर समझौता करने का दबाव बढ़ेगा। जहाँ एक तरफ नेतन्याहू अपनी जिद और नई शर्त के चलते बंधक समझौते को लगातार लटका रहे हैं, वहीं इजरायली प्रदर्शनकारियों को भी सब्र का बांध टूट रहा है। इससे पहले भी इजरायली सेना के हमले में कई मासूम इजरायली बंधक मारे जा चुके हैं। इस खबर में इतना ही। हम फिर हाजिर हो गए कोई नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।